अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के टैलेंट से। और ये टैलेंट ज़ाहिर है नौजवानों का टैलेंट है। पाकिस्तानी नौजवान जिनके बारे में कहा जाता है कि 60% जो हमारा आबादी का हिस्सा है वो नौजवानों से भरा हुआ है। और नौजवान इसमें जितने भी हमारे नौजवान हैं टैलेंट उन सब में मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट को सही तरह पर चैनलाइज कर क्या कहते हैं टैलेंट को चैनलाइज करने की, इसको जरा टंग ट्विस्टर भी बन सकता है। हाँ, तो टैलेंट को चैनलाइज करने की जरूरत है। अब कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनका टैलेंट चैनलाइज हुआ और कमाल तरीके से उन्होंने कमाल काम किया। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 की लिस्ट आई है और इस 30 अंडर 30 की लिस्ट में एक पाकिस्तानी लड़की है जिसका नाम है आयशा मुबारक। और ये है जी विजुअल आर्टिस्ट है और ये कोई डिजिटल विजुअल आर्टिस्ट है। ज़रा हम भी समझते हैं कि बुनियादी तौर पर इनका काम क्या है और फोर्ब्स की 30 अंडर 30 की लिस्ट में ये कैसे आई है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने वक्त निकाला। अब वैसे तो आर्ट की बहुत अक़साम है और बहुत सारी डिफरेंट जो तरीक़ेकार हैं, टेक्निक्स हैं, वो इस्तेमाल होती हैं आर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। आपका जो तारुफ है वो विजुअल आर्टिस्ट के तौर पर या विजुअल आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाली एक आर्टिस्ट के बारे में कराया जाता है। तो ये विजुअल आर्ट क्या होता है? जी, विजुअल आर्ट बेसिकली एक मीडियम है जिसके थ्रू आर्टिस्ट एक्सप्रेस करते हैं और मेरा इसमें जो रोल है बेसिकली एक डिजिटल आर्टिस्ट के तौर पे है, जिसकी वजह से मैंने अपना जो काम है वो फोर्ब्स में भेजा और फोर्ब्स वालों ने इसको मतलब प्रमोट किया है। तो पिछले जो 3 इयर्स हैं, लास्ट 3 इयर्स मैंने एक बॉडी ऑफ वर्क बनाया जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी भी थी, डिजिटल आर्ट भी था और इसके साथ साथ इसमें फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ भी हैं जिसमें AI वगैरह का यूज़ है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एक बॉडी ऑफ वर्क बनता है। तो विजुअल आर्ट की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, इसकी एक नहीं है। ग्रेट, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि आपका जो आर्ट है, जो विजुअल आर्ट है, वो बाकी आर्ट से, जो बाकी डिजिटल आर्ट होता है उससे किस तरीके से डिफरेंट है? डिफरेंट इस लिहाज से है कि इसमें एक तो जैसे मैंने बताया कि जो आजकल के लेटेस्ट डिजिटल टूल्स हैं उसका यूज़ हुआ हुआ है, जैसे कि कस्टम मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बेसिकली पूरी दुनिया इन चीज़ों के ऊपर बात कर रही है कि ये वो टेक्नोलॉजीज़ है जो हमारी अब जो लाइफ है, नेक्स्ट लाइफ है, उसको चेंज करेगी। ना सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करेगी बल्कि जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारे टूल्स हैं, जैसे फिल्म मेकिंग के टूल्स हैं, जैसे आर्ट मेकिंग के टूल्स हैं, जैसे कि डिफरेंट कॉन्टेंट मेकिंग के टूल्स हैं जो आप इंटरनेट पर देखते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेशली फ्रॉम अ क्रिएटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो एक क्रिएटिव के लिए होता है, वो सारी जो है ना उनके लिए चेंज हो गया है। और वो हम जिस तरीके से एक हमारा वर्क फ्लो होता था वो भी सब चेंज हो गया है। तो वो यूज़ करते हुए मैंने अपना आर्ट बनाया है और वो आर्ट पिछले मैंने आपको जैसे बताया पिछले 3 ईयर से मैं जिन चीज़ों पर काम कर रही हूँ तो वो उन चीज़ों को यूज़ करता है। और इसके अलावा अगर आप थीम की बात करें तो मेरे काम में एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी, जो स्पेस कल्चर होता है ना, जैसे अगर उसको इमेजिन किया जाए कि हम लोग अगर स्पेस पे जाएंगे तो उसका एक इन्वायरमेंट कैसा होगा, हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कल्चरली भी, और एक एज अ ह्यूमन बींग्स भी हमारी आइडेंटिटी क्या होगी। तो इन चीज़ों को जब मैंने डिस्कस किया ना उनमें, तो वो एक बॉडी ऑफ वर्क है जो रिकग्नाइज हुआ है इंटरनेशल प्लेटफॉर्म में, जिसमें वीमेन ऑफ द फ्यूचर भी है और फोर्ब्स भी हैं एंड अदर, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ भी गया आर्ट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसका इन्होंने फीचर किया बेसिकली मेरा काम। तो आपको क्या लगता है, अब जैसे हम तो आज स्टोरीज़ में शुरू में बात कर भी रहे थे कि सऊदी अरब की एक खातून है जो पहली अरब मुस्लिम खातून है, वो गई स्पेस में अब शादियां भी होने लगेंगी अगले साल से, ये सर्विस भी मिल जाएगी। हम मुझे लग रहा है कि अब दुनिया से ज़्यादा स्पेस पर तवज्जो दे रहे हैं। तो आपने अपनी आर्ट और अपनी क्रिएटिविटी के हवाले से क्या इमेजिन किया हुआ है कि स्पेस में जो हमारी ज़िंदगी है, यूँ कहिए आपके आर्ट की नज़र के मुताबिक वो कैसी होगी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा हमें करने चाहिए, जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ अभी तक हमारी एक वो होती है ना रीच या रसाई नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें बहुत पुरानी हो गई बिकॉज अब जो है जो आइडिया ऑफ स्पेस है वो बहुत ही कमर्शियल होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा स्पेस इनिशिएटिव, स्पेस प्लेटफॉर्म, स्पेस एजेंसीज आती जा रही हैं, जिसकी वजह से एक ये क्वेश्चन आता है कि हम जो है इन टॉपिक्स पर बात करें कि इस तरह की जो स्पेस ट्रैवलिंग है, स्पेस
स्पेस एक्सप्लोरेशन है, डिफरेंट जो स्पेस से निकल के आ रही स्पेस एप्लीकेशंस, जो कि ना सिर्फ आर्ट से रिलेटेड है, हेल्थ केयर से रिलेटेड भी है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी है, और भी इससे रिलेटेड इनोवेशन से रिलेटेड है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आप इनके ऊपर एक डायलॉग क्रिएट करें, ठीक है। तो वो उससे क्या होगा कि आप ये जो आपका क्वेश्चन था कि ये स्पेस की तरफ हम क्यों जा रहे हैं, मैं अपने आर्ट में क्यों दिखा रही हूँ, इसका आंसर यही है कि लोगों को इस तरफ बुलाया जाए। बिकॉज अगर एक चीज़ जब विजुअल आर्ट में आ जाती है, अगर आप एक फिल्म का टॉपिक इन चीज़ों को बनाते हैं, तो आई थिंक कि वो उसके साथ वो बात कहना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि लास्ट 3 ईयर्स में मैंने डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट्स को भी यूटिलाइज किया अपने आर्ट में, और इसको जो मेरा प्रोसेस था वो AI से किया। ओके, स्पेस को मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि स्पेस सबके लिए, ठीक है, इट्स अ शेयर्ड स्पेस। इट्स नॉट जस्ट फॉर एक कल्चर के लिए नहीं है, 2 कल्चर के लिए नहीं है, सबके लिए। तो उसमें जो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है सबकी होनी चाहिए। आप देखते हैं इंटरनेट पे जो इमेजेस हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्नाइज्ड है, ठीक है ना, आपको दिखता है कि उनका कल्चर है, लेकिन हमारी ब्राउन स्किन की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, साउथ एशियन कल्चर की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मुस्लिम कल्चर की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को भी देखते हुए और फिर साथ साथ ये भी देखते हुए कि ग्लोबली हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारा कल्चर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। हमारा कल्चर वो नहीं है जो आज से 20 साल पहले था, इट्स चेंजिंग वेरी क्विकली। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये आप एड्रेस कैसे कर सकते हैं? इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ये इतना सिंपल आंसर इसका नहीं है, बट ये चीज़ें जो थीम्स मैंने आपको बताए हैं, ये मैं अपने विजुअल आर्ट के, लाइक जो मेरा थीम है काम का, जो विजुअल एलिमेंट है, उसके थ्रू करती हूँ। सही है। और आप विजुअल तो थीम आपका है ही, विजुअल आर्ट जो आपने एक्सप्लेन भी किया हमारे लिए, लेकिन आगे फ्यूचर में इसके अलावा भी किसी आर्ट की टेक्निक को आपने ट्राई करना है, देखना है, एक्सपेरिमेंट करना है, कोई प्लान है कि अब मैंने विजुअल आर्ट तो कर लिया है, अब मैंने किसी और आर्ट की तरफ जाना है? नहीं, मैंने कुछ नया नहीं करना, बट पॉइंट ये कि जैसे जैसे न्यू टूल्स आते रहेंगे, आर्टिस्ट के लिए ईज़ होती जा रही है, आसानी होती जा रही है, तो वो उन्हीं टूल्स को यूज़ करके अपना जो काम है, जिन चीज़ों में उनको इंटरेस्ट है, वो उसको इन्हेंस कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट एक्सपेरिमेंटेशन, खाली ये नहीं है कि हम बिल्कुल न्यू चीज़ें ट्राई करें, बल्कि उन्हीं चीज़ों के साथ अपने काम को एफिशिएंट बनाएं और ईजी करें। तो मेरा भी जैसे करंट प्रोजेक्ट की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, तो मैं अभी स्पेस सूट्स रिलेटेड जो है ना, इसी मतलब स्पेस से ही रिलेटेड एक थीम है, बट उसके अंदर थोड़ा सा 3D प्रिंटिंग और फैशन और इन चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ कि किस तरीके से आप रिसर्च को यूज़ करते हुए इस तरह के फंक्शनल स्पेस सूट्स बना सकते हैं, जो कि आजकल के डिज़ाइंस को बेसिकली एलिवेट करेंगे, और एट द सेम पॉइंट वो जो मेरी पुरानी एक थीम चल रहा है कि किस तरीके से हम आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम न्यू इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें हैं, आई थिंक वो तो मेरे काम में ऑलरेडी मैं कर ही रही हूँ एक्सप्लोर, बट उसकी डायरेक्शन अब थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो गई, बिकॉज टूल्स आ गए, मैंने जैसे बोला डेटा कलेक्शन, डेटा फ्यूजन, ये एक ब्रांच है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। जिन लोगों को इस फील्ड में इंटरेस्ट है वो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आर्टिस्ट के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम है कि वो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने काम को और इन्हेंस कर सकते हैं। तो इसका स्कोप जो है हमारे नौजवानों के लिए क्या है, और अगर वो डिजिटल या जो टेक आर्ट है या विजुअल आर्ट है उसकी फील्ड में आना चाहें, और जिस तरह का काम आप कर रही हैं टेक आर्ट की डोमेन में, उसकी तरफ अगर वो आना चाहें तो उनको क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए, और इसका कितना स्कोप है इंटरनेशनली इस वक्त? बिल्कुल, आई थिंक कि आजकल के जो जनरेशन है स्पेशली, उनको तो इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला, स्पेस इंडस्ट्री की अगर आप बात करें, उसको मोनेटाइज करना भी फ्यूचर में और भी इजी होने वाला है, बिकॉज इट्स $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। और इसी तरीके से अगर आप AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वो भी एक मतलब $1 मिलियन इंडस्ट्री तो ऑलरेडी है ही। तो ये चीज़ों को भी अगर आप जेहन में रखें तो इसका स्कोप बहुत है। अब आप उसको चाहे एजुकेशन से अटैच करें, चाहे आप उसको आर्ट के साथ अटैच करें, आई थिंक कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। आपको अपना नीश सिलेक्ट करना है, और आपको ये देखना है कि आपका पैशन कहाँ है। मतलब आप AI तो ठीक है, लेकिन आपका एक होता है ना एज एन आर्टिस्ट, आपकी सोच क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है पीछे। तो वो चीज़ें तो वो तो वैसे ही है जैसे आप एक आम आर्टिस्ट होता है। टेक्नोलॉजी तो उन चीज़ों को सिर्फ समझ एक न्यू डायरेक्शन देती है, एक्सप्रेस करने का न्यू अंदाज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा है कि वो इतनी रेलेवेंट हो गई। कैमरा जब से आया है आपको पता ही है, उसके बाद से फोटोग्राफी एक अलग आर्ट बन गया। इसी तरीके से AI जब से आया है, इंटरनेट जब से आया है, ये सारी डिफरेंट रेवोल्यूशंस हैं, और इसके साथ इसको आपने एज अ टूल समझना है। ये नहीं समझना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ गई है तो अब हम लोग बैठ जाएं, हम आर्टिस्ट नहीं है। आपने उनको यूज़ करके उसकी लिमिट्स को पुश करना है। तो मैं यही बोलूँगी कि टेक आर्ट में जो भी इंटरेस्टेड है, जो यंग जनरेशन में इंटरेस्टेड है, वो इसको बिल्कुल परस्यू करें, जस्ट बिकॉज ये राइट टाइम है कि आप इसकी डायरेक्शन लें।
दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आपने टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना है, टेक आर्ट की तरफ जाना है, दिस इज़ द राइट टाइम। आयशा मुबारक भी देखें कितना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट में ये शामिल हुई। बहुत शुक्रिया, आयशा मुबारक हमारे साथ मौजूद थी और कमाल आर्ट है, वेरी गुड। तस्वीरें जो चल रही थी ना, बिल्कुल ज़बरदस्त तस्वीरें थी जी।